भगत सिंह के ट्रायल पर ये रही एक क्विक सी नज़र। पता है, हम देख रहे हैं A.G. नूरानी की किताब द ट्रायल ऑफ भगत सिंह। ये किताब बताती है कि भाई भगत सिंह और उनके साथियों का जो मुकदमा था ना, ख़ास तौर पे लाहौर षड्यंत्र केस, वो सिर्फ सॉन्डर्स मर्डर से कई ज़्यादा गहरा था। असल में ये दिखाता है कि कैसे पूरे जस्टिस सिस्टम को ही पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया गया। तो 3 खास बातें हैं जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। पहली बात तो ये कि भाई पूरा मुकदमा ही एक मजाक था। नूरानी तो इसे न्याय का नरसंहार कहते हैं, मतलब एकदम इंसाफ का गला घोट दिया गया। सरकार बस भगत सिंह को रास्ते से हटाना चाहती थी। इसके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल, मतलब एक खास कोर्ट बना दी। हाईकोर्ट में अपील का हक ही छीन लिया, यहाँ तक कि मौत की सज़ा कन्फर्म करने का नियम भी हटा दिया। और जस्टिस आगा हैदर जैसे जो जज निष्पक्ष थे ना, उन्हें झूठे बहाने बना के हटा दिया गया। और सॉन्डर्स केस के सबूत, अरे वो तो हैरानी की हद तक कमजोर थे। दूसरी बात, भगत सिंह सिर्फ एक्शन वाले क्रांतिकारी नहीं थे। वो एक पढ़े लिखे गहरे विचारक थे। उनकी जेल डायरी साफ दिखाती है। उनके पॉपुलैरिटी सिर्फ हिम्मत की वजह से नहीं थी, बल्कि उनके आदर्श, उनकी निस्वार्थता और एकदम साफ सोच की वजह से थी। उन्होंने सांप्रदायिकता का जबरदस्त विरोध किया। कहा वही धर्म निजी मामला है, पॉलिटिक्स में मत लाओ। और उनका मानना था कि क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। असेंबली में बम भी किसी को मारने के लिए नहीं फेंका था, बल्कि बहरों को सुनाने के लिए, मतलब सोई हुई सरकार को जगाने के लिए एक जोरदार आवाज थी वो। और आखिर में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और उनके साथियों का तब खुलकर बचाव किया था, जब सरकार बिना अभियुक्तों के ही मुकदमा चलाने वाला वो हंगर स्ट्राइक बिल ला रही थी। ये बात ज्यादातर किताबों में मिलती ही नहीं। और हाँ, राजनीतिक कैदियों के हक के लिए जो भूख हड़तालें हुईं, जिसमें जतेंद्र नाथ दास शहीद हो गए, वो भी इसी कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो कुल मिलाकर भगत सिंह का मुकदमा सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं था, बल्कि ये अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय, राजनीतिक चालबाजियों और क्रांतिकारी सोच के बीच एक सीधी टक्कर थी, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है।